देखिए क्वेश्चन दिया गया कि दी गई संख्या रेखा पर बिंदु ए, बी तथा सी द्वारा निरूपित परिमेय संख्याओं को लिखें। तो इसको आप पकड़ लीजिए, ठीक है, किताब नीचे रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से पूछ रहा है कि एक हमारा संख्या रेखा, इस पर से हमको मान निकालने के लिए कह रहा है। पहले समझिएगा ध्यान से। पूछ रहा है कि सी का मान क्या होगा, ठीक है, उसके बाद ए का मान क्या होगा, ठीक है, उसके बाद बी का मान क्या होगा। यहाँ पर सी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ सी है, यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या। देखिए पहले नंबर तो ये आपको जानना है कि दिया हुआ क्या है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक संख्या रेखा है। कैसे रेखा है, संख्या रेखा, जो कि पहले बता चुका हूँ। तो अगर आपको लिखना है तो मान लो यहाँ पर ऐसे करके लिख देता हूँ कि ये देखिए क्या है, संख्या रेखा। पहली बात समझ में आ गया। ये क्या है भाई, नाम देते हैं, यहाँ से ए हो गया, यहाँ बी हो गया, ठीक है। तो ए से बी जो मेरा देख रखा वो क्या है, एक संख्या रेखा, ठीक है ना। और संख्या रेखा यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए बीच में 2 भाग बांटा गया, यहाँ पर 0 का मान दिया है, ठीक है ना। तो संख्या रेखा में 2 साइड होते हैं। कितने साइड होते हैं, 2 साइड होते हैं। एक होता है लेफ्ट होता है, एक होता है राइट होता है। तो जरा ये हमको बताइए कि लेफ्ट साइड कौन है, राइट साइड कौन है। तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट साइड, इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड, यानी कि इसको दाएं साइड, इसको बाएं साइड बोलेंगे, ठीक है ना। अब 2 बात समझ में आया कि ये संख्या रेखा है। संख्या रेखा में 2 भाग होते हैं। एक राइट जो मान होता है वो धनात्मक होता है, ठीक है। कैसा होता है, धनात्मक होता है। इसको हम लोग प्लस कर सकते हैं या पॉजिटिव कर सकते हैं। इधर का जो आपको मान होगा वो सभी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं माइनस में, ठीक है। क्या होता है, माइनस यानी निगेटिव। तो कुल मिलाकर बात करेंगे तो एक संख्या रेखा है। संख्या रेखा के 2 साइड होता है, एक होता है लेफ्ट होता है, एक होता है राइट, यानी दायां और बाएं बोल सकते हैं। तो राइट साइड का जो भी मान होगा वो पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, और लेफ्ट साइड की मान जो होता है वो ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गया। तो अब ये समझना है कि इसमें हमको मान कर रहा है कि सी का मान क्या होगा और ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, 0 है। तो इधर हमको चलना है, यहाँ से आपको चलना है ये साइड में, ठीक है ना। तो 0 के बाद क्या हो सकता है, यहाँ पर 1 होगा, हाँ कि नहीं। तो यहाँ पर 1 होगा, पहले एक अंक गिने, कितना है, 1 2 3 4 5। तो यानी कह सकते हैं 1/5 बोलेंगे। इधर मान माइनस में आएगा ना, तो माइनस बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 बटा कितना होगा, 5 हो जाएगा। ये माइनस में होगा, यहाँ पर कितना होगा, 3/5, लेकिन माइनस में। सी की जगह पर कितना होगा बताइए, तो 4/5 माइनस में होगा, हाँ कि नहीं। तो सी का मान हमसे पूछा गया था, तो सी का मान कितना लिख देंगे, माइनस में 4/5। तो ये पहला मान निकल के आ गया। अब सर यहाँ पर 1 कैसे आया है, तो ध्यान देना है कि हाथ सी तक ले आया 4/5। यहाँ पर क्या होगा, 5/5 होगा, तो कट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है, ये तुम समझ जाना है कि क्या कर रहे हैं। अब इधर बात करते हैं 1 ये मान करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ कितना, 0 के बाद इधर सब प्लस में आएगा। तो 1 बटा कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। इस लाइन पर कितना आ जाएगा, तो 2/5 हो जाएगा। इस लाइन पर कितना होगा, तो 3/5 होगा। तो बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। यानी ए का जो मान निकल के आएगा वो कितना होगा, 4/5 है। कोई दिक्कत है, चलिए। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है सर 1 है, तो 4/5। इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, 5/5। तो 5 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। बी का मान पूछना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको कितना, 6 बटा, यहाँ पर कितना होगा 5, यहाँ कितना 5, और यहाँ कितना हो जाएगा 5। तो काटेंगे तो 5 दूना 10। तो यहाँ पर देखिए 2 देकर रखा है। बात समझ में आया कि नहीं है। तो ये पूरी कहानी समझ में आ गया। इसमें मेन बात ये देकर रखा है कि एक संख्या रेखा होता है, एक संख्या रेखा का 2 साइड होता है, एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है। तो राइट साइड की जितनी मान होगा वो प्लस में, लेफ्ट साइड की जितनी मान होगा वो माइनस में, ठीक है ना। और संख्या रेखाओं को 2 ही भाग में विभाजित किया जा सकता है। तो ये प्रश्न समझ में आ गया, कोई दिक्कत है।